गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 का। यहाँ पे आज हम कुछ चीज़ें सीखेंगे, बट उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ ताकि आगे का चैप्टर एकदम सॉफ्टली आपके साथ हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे जो अपना यूनिट 1 है जिसमें हमने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 समझा था, नेशनल इनकम को जीडीपी, है ना। अगर आपको अब तक याद रहा हो तो हम आज उसी से यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट डाटा क्या इकट्ठा करती है। हमने देखा था कि सबसे पहले हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये सबसे हायर होगा, मतलब ज़रूरी नहीं है हायर हो, लेकिन ये हमने एक बार सबसे ऊपर रखा। ठीक, ये गवर्नमेंट ने हासिल किया, यानी कि गवर्नमेंट ने कहीं से कलेक्ट किया डाटा अपने सर्वेज के माध्यम से या अपने जितने भी रिसोर्सेज है वो लगा करके। यहाँ से हम तीन चीज़ें रिड्यूस करके हमें पहुँचना होता है नेशनल इनकम पे, यानी कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें केवल तीन चीज़ों की ज़रूरत है जो हम यहाँ से एडलेस करेंगे। क्या क्या चीज़ें? डेप्रीसिएशन पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो जाएगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड थर्ड नंबर पे हो जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA। नाउ अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे जीडीपी से NNP तक पहुंचने के लिए, है ना। डोमेस्टिक से ग्रोथ से नेट पे पहुंचने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचने के लिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। और डोमेस्टिक से नेशनल पे पहुंचने के लिए हमें NFIA को ऐड करना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव है तो हम ऑफकोर्स उसे अगर ये नेगेटिव है तो हम उसे लेस कर देंगे। नाउ ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमारा क्या निकल जाता है? नेशनल इनकम। ये हमारी आ गई नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होगा कि पूरा नेशन कितनी इनकम अर्न कर रहा है। अब अगर हम इसमें से जो वर्किंग हमारी जो वर्किंग क्या बोलते हैं, जनसंख्या जो है, वर्किंग जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम उससे डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या निकल जाता है? पर कैपिटा इनकम। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है आपको? ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्रति व्यक्ति आय हो गया। अब यहाँ पे आपको अब समझना होगा कि यहाँ से आगे का कॉन्सेप्ट है इस आगे के हमारे 7 चैप्टर के अंदर। ठीक है, जब प्रति व्यक्ति आय, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है या ये चैप्टर बनाया क्यों गया है, इसे समझने के लिए आपको केवल इतना समझना पड़ेगा, या आपको इसे पढ़ना इस तरीके से पड़ेगा कि आप एक स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, आपको स्टूडेंट से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप प्राइम मिनिस्टर यानी कि PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र है। क्या है? आप फाइनेंशियल एडवाइज़र है और आपकी बात को बिल्कुल तवज्जो दी जाती है, आपकी बात को सुना जाता है और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो ही एकदम मतलब आपको उसको बहुत ध्यान से सुना जाता है। और वैसे PMO आपके इसको डिसीजन को ध्यान में रखते हुए, आपके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेता है। ये थिंकिंग रखते हुए आपको ये सोचना है और इस चैप्टर को पढ़ना है, आगे के इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। नाउ अब समझते हैं कि आगे के कॉन्सेप्ट है क्या। यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम आ गई। अब आप बैठे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं और आप दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा है। क्या डिस्कशन हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर सर कह रहे हैं कि मुझे ये बताइए हमारी पर कैपिटा इनकम अभी हमने कैलकुलेट करवाई, है ना। आप नहीं करते कैलकुलेट, हमारे जो हमारे सर्वे विभाग है, जो हमारे, है ना, बाकी सर्व स्टाफ जो है, उन्होंने सबने डाटा कैलकुलेट किया। ठीक है, डाटा एकत्रित किया, उसको कैलकुलेट किया, आपने 11वीं में पढ़ा था। ये सब कैलकुलेट करके हमने पर कैपिटा इनकम निकाली है और पर कैपिटा इनकम इंडियंस की निकल के आई है 50,000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ पर कैपिटा इनकम निकल के आई है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, अगर हम पर एनम भी इसको निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा 6 लाख। ठीक है, क्योंकि इसमें अमीर और गरीब दोनों है तो इसीलिए ये लगभग नॉर्मली इतना निकल के आया है। इतना है नहीं, एक्चुअल डाटा आप देख लेना कितना है, बट अभी मान के चलिए PM ने आपको ये बताया है कि मेरा जो हमारे डाटा एकत्रित वगैरह की टीम है उन्होंने हमें ये दिया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर साहब कि अगर इस इनकम को हम इंक्रीज करते हैं, तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होगा? क्योंकि जो कंजम्पशन में इंक्रीज होगा वही तो हमारा GDP होगा, उसी तरीके से GDP में इंक्रीज होगा। और जो कंजम्पशन में इंक्रीज होगा उसके अलावा जो बैलेंस बचेगा उसे गवर्नमेंट को अपने खाते से लेकर के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एक तो ये बार बार हट जाता है, मुझे इस चीज़ की बहुत दिक्कत आती है। नो, अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसे समझने के लिए मैं एक वापस से नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4।
लैंड, कैपिटल, ठीक है, एम्प्लॉय एंड एंटरप्रेन्योर, ये चारों मिलकर के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और ये चारों मिलकर के प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कि चारों ने समान योगदान दिया 100, 100, 100 और 100 और टोटल प्रोडक्शन हुआ 400 का, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो 400 का प्रोडक्शन हुआ और 400 का ही प्रोडक्शन हुआ है, और यानी कि इनकी इनकम भी 400 की हुई है, हो गई यहाँ पे इनकम। लेकिन ये कब संभव है? जब ये पूरा प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाएगा। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी इस एग्जांपल में हम मान के चल रहे हैं कि एक है गवर्नमेंट है ही नहीं और फॉरेन सेक्टर यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब मान के चलिए कि यहाँ पे 400 का 400 ही कंज्यूम हो रहा है। अब अगर ये निकल के आता है कि अब जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी इनके पास, उससे ये केवल 0.5% ही खर्च करेंगे, यानी सॉरी 5% नहीं, 0.5 ही खर्च करेंगे, यानी कि 50% ही खर्च करेंगे, बाकी का ये खर्च नहीं करेंगे। तो अगर अब इनको बढ़ाया जाता है, यहाँ पे लैंड मान लीजिए ये बढ़ाई जाती है और ये कर दी जाती है 150, 150, 150, 150। सरकार इसमें कोशिश करती है, अपनी अपनी पॉलिसीज़ वगैरह लगाती है और इनको इंक्रीज़ करती है। इंक्रीज़ करने के बाद ये आ गया 600। अब होगा क्या, यहाँ से केवल ये 125 ही खर्च करेंगे, ये भी 125 खर्च करेगा, ये भी 120, क्योंकि 100 तो वो और 50 जो एक्स्ट्रा आया था उसका 25, ठीक है। तो 125, 125 चारों खर्च करेंगे, यानी कि 500। नाउ मुझे ये बताइए, यहाँ पे न गवर्नमेंट है न कुछ है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल नहीं है? ये मुझे एक बात बताइए कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने टोटल 500 का प्रोडक्शन किया है और इनकी इनकम अगर 600 कैसे हो सकती है, जबकि वो प्रोडक्शन बिका ही नहीं है? आप सोचिए, मान लीजिए कि वापस से इसको मान लीजिए आप सब मिलकर के 500 का प्रोडक्ट बनाते हैं। अब 600 देने के लिए फर्म के पास 600 होना भी तो चाहिए, और 600 होगा कब? जब 600 का माल बिकेगा। आप समझिए, मान लीजिए फर्म के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मिलकर के 600 का प्रोडक्शन किया, यानी हमको 600 की इनकम देनी है। अब 600 की इनकम देने के लिए हमें 600 की प्रोडक्शन को बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। ये सेल जब होगा जब जो हमारे कंजम्पशन सेक्टर वाले हैं वो इस 600 को परचेज करें। जब तक ये परचेज नहीं करेंगे इनके पास आएगा नहीं पैसा, और जब तक इनके पास नहीं आएगा ये इनकम में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, यानी 600 का 600 ही परचेज होना है। अब कंजम्पशन वालों ने सोचा हुआ है कि हमें तो केवल 500 ही परचेज करना है, तो अगर वो केवल 500 ही परचेज करेंगे तो इनके पास भी 500 ही पहुंचेगा और ये आगे इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट केवल 500 ही कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर एक अपना अलग रोल निभाती है, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है, अपनी तरफ से पैसे इंट्रोड्यूस करती है, अपना खुद का कंजम्पशन करती है, क्योंकि उसकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन उसका अपना खर्चे होते हैं, इसीलिए तो है ना। अब चूँकि उसके खर्चे हैं इनकम में उसकी अपनी खुद की कोई इनकम नहीं है। अगर आपको कहेगा कि सर उसके पास टैक्स वगैरह आता है, लेकिन वो इनकम नहीं है, वो ट्रांसफ़र आ रही है उसके पास, ठीक है। गवर्नमेंट कभी अपने खुद से नहीं कमा रही है, लेकिन वो खर्चा करती है ना। अब वो जो खर्चा हो रहा है वो क्या होता है, वो इस गैप को फिल करता है, ठीक है। अब अपन अपना पिछले वाली स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब गवर्नमेंट ने मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे क्या पूछा था कि अगर इनमें 10,000 का इंक्रीज हो जाता है, यानी कि अगर इनमें 10,000 का इंक्रीज होता है तो बताइए साहब कि इनके अंदर कंजम्पशन कितना होगा। क्यों कंजम्पशन की पूछ रहे हैं? क्योंकि जो कंजम्पशन ये छोड़ देंगे, यानी कि जो कंजम्पशन नहीं करेंगे, वो हमें जो है भुगतना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको अब हम समझते हैं, ठीक है। अब इसका एक नाम है, ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूछा है कि कितना कंज्यूम करेंगे, ये मुझे आप किस तरीके से बताओगे, तो इसका एक नाम है, उस नाम को बोला जाता है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंज्यूम कितना किया जाएगा। नाउ ये क्या बताता है? ये बताता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है, यानी अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, अगर नेशनल इनकम कम होती है तो कंजम्पशन कितने से कम होगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कितने से कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और अगर नेशनल इनकम गिरती है तो कंजम्पशन कितने से गिरेगा। ये बताता है कंजम्पशन फंक्शन, एक फंक्शन है जो नेशनल इनकम के पैरेलल काम करता है। नाउ इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C, यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ Y, ठीक, ये हो गया हमारा। नाउ अब हम समझते हैं
कि जो कंजम्पशन फंक्शन है ये दो टाइप से निकाले जाते हैं आपके बुक के अंदर। देखिए आपके बुक में इतना कोई डिटेल में लंबा चौड़ा लेक्चर आने वाला नहीं है। आपके बुक में आएगा सीधा एक लाइनर कंजम्पशन फंक्शन क्या है, आपके बुक में आएगा कंजम्पशन फंक्शन को डिटेल में समझाइए, डिटेल में ये बना लेना है। और थोड़ा बहुत मैं आगे जो बताने वाला हूँ, दो टाइप इसके एपीसी और एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन दोनों को आपको समझा देना है नाउ, और उनके थोड़े से डायग्राम बना देने हैं। इसमें आपके 5-6 मार्क्स हो जाएंगे। अगर एक मार्क्स का क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसको 1 लाइनर या 2 लाइनर में क्वेश्चन दे में आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला है कंजम्पशन फंक्शन को समझाना। अब इसके लिए हम एक टेबल यूज करेंगे। ये टेबल हमारी वही है, हमारी इनकम है और ये बताती है कि इतनी इनकम पे इतना कंजम्पशन है। ये गवर्नमेंट ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कि 300 होती है इनकम तो 280। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि या तो ये नेशनल इनकम है, या आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये पर कैपिटा इनकम है। 400 होने पे 360 वो कंज्यूम करता है, 500 होने पे 440 कंज्यूम करता है और 600 होने पे 550 कंज्यूम कर देता है। ना अगर हम इसे कर्व के रूप में दिखाए तो ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये जो जा रहा है ऑरेंज कलर की लाइन, ये हमारी इनकम को डिनोट करती है, यानी वाई को, और ये जो ब्लू कलर में लाइन है वो कंजम्पशन को डिनोट करती है। नो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो कंजम्पशन यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखते रहते हैं। ये टेबल यहाँ से हो गई, इसको ले लेते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा कंजम्पशन कर्व का वो ऊपर होगा, वाई एक्सिस पे थोड़ा सा ऊपर होगा, और ये जो गैप है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। अब आपको दिखाना यही है, कंजम्पशन फंक्शन लिखा, उसका कर्व बनाया और उस कर्व के ये सारी बातें लिख दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये यहाँ से होगा। इसको आप कोई भी डिनोट कर सकते हो, ए भी डिनोट कर सकते हो, सी डिनोट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पे डिनोट कर दीजिए और वो बोल दीजिए कि वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा पॉइंट सी से, यानी हमने इसको डिनोट किया पॉइंट सी से, जो ये बताता है कि इन दोनों के बीच में एक गैप होगा और वो गैप ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होगा। उसके बाद वापस से सेकंड पॉइंट कि जो कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है वो पॉजिटिव होता है। वो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। नाउ थर्ड नंबर पे क्या है, जस्ट ए मिनट, हाँ थर्ड नंबर पे क्या है कि व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन देन गैप इज कवर्ड बाय डिस सेविंग, यानी कि जहाँ जहाँ पे इनकम जो है हमारी कंजम्पशन की कम है वहाँ वहाँ ये जो एरिया है, ये जो वाइट में रेड कलर से कर रहा हूँ, ये हमें डिस सेविंग को बताएगा, यानी कि हमारी सेविंग कम हो रही है, माइनस नेगेटिव सेविंग को ये बताएगा। और जैसे ही जहाँ पे ये काटेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। नाउ यहाँ पे हो गया कि जहाँ पे कंजम्पशन ब्रेक इनकम के इक्वल होगा वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, और उसके बाद में हमारी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जहाँ जहाँ पे कंजम्पशन जो है वो कम होगा इनकम के, वहाँ वहाँ ये देखिए कम है, इसीलिए तो ये जो लाइन है ये इनकम के नीचे आ रही, तो ये जो है ये जो मार्क किया है मैंने, ये कहलाती है हमारी सेविंग। इस तरीके से आपको लिखने हैं 5 पॉइंट। वापस से पहला पॉइंट कि यहाँ से अगर जो स्टार्ट होगा ये वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और थोड़ा सा ऊपर से होगा, 0 से थोड़ा सा ऊपर से होगा, जिसे हम पॉइंट सी से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या बताता है, ये गैप ऑटोनॉमस कंजम्पशन को बताता है। उसके बाद ये चीज़ें आपको लिखनी है। अब समझते हैं इसको, अगर आप बॉडी डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये गैप हो गया, ये डिसेविंग हो गई, यहाँ काटेगा ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया और ये सेविंग हो गई। और इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, ये स्लोप जो होगा वो अपवर्ड होगा, जो हमें ये बताता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाएगा। अब आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। हमने क्या देखा था, कंजम्पशन फंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसीलिए इसमें बोला गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ना ये क्या है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम निकालने के लिए हम टेबल का सहारा लेते हैं। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या। ये बताता है रेशियो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी इनकम के एक लेवल के ऊपर कंजम्पशन का रेशियो क्या है, ठीक। इसको हम भी जब समझेंगे, और इसका फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम एट सर्टेन लेवल ऑफ नाउ इनकम। अब ये जो इनकम है ये कंजम्पशन के कितने प्रोपोर्शन में है, मतलब जैसे 100 है और यहाँ पे अगर 120 है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एपीसी 1.20, यानी इनकम का 1.2 गुना है। वहीं अगर 200 इज इक्वल टू 200 तो यहाँ पे 1 आ गया, 300 यहाँ 280 है, दैट मीन्स कि कंजम्पशन इनकम का कितना प्रतिशत है, तो ये कितना है 0.933, यानी हम बोल सकते हैं 9.33%।
या 0.933, है ना। इस तरीके से ये बताता है कि ये इस रेशियो में है। अगर इनकम 1 है तो कंजम्पशन कितना है, ये बताता है APC। ठीक, अब इसे अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये बताता क्या है, जैसे अगर 200 है, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाना है, ये 200 है और 200 में हमारा कंजम्पशन कितना है 200, तो ये बता रहा है APC, ये पॉइंट है APC और ये कितना है 1। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट इसके कुछ एक्सप्लेनेशन पर। अब देखिए जहाँ पे APC 1 है, सॉरी जहाँ APC 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है फ्रॉम इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। अब देखिए यहाँ मैंने 0 लिखा है, बट टेक्निकली यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ इन्फिनाइट आएगा। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा कि जब भी किसी चीज़ को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसे हम यहाँ पे इन्फिनाइट से निकालते हैं। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर यहाँ तो देखिए 0 आया था, तो यहाँ पे तो देखिए लेकिन इनकम जो है वो कम है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ज़्यादा है और यहाँ पे ये 0 नहीं है बल्कि इन्फिनाइट आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि अगर मैं यहाँ इन्फिनाइट लिखता तो ये ग्राफ जो है वो सही से नहीं बन पाता। उसके बाद आता है APC इज इक्वल टू 1, जहाँ कहाँ पे, जहाँ कंजम्पशन इनकम के बराबर होगा। तो देखिए 200 पे 200 में बराबर है, तो यहाँ पे APC क्या होगा, APC 1 होगा। और अगर APC 1 है मतलब ये क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, और उसके बाद अगर APC 1 से कम है, इसका मतलब क्या है, इन सारी जगह पे 1 से कम है, दैट मीन्स कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम है। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट कि जैसे जैसे इनकम जो है वो इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिरता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप उसका लेस प्रोपोर्शनेट खर्च करना शुरू कर दोगे। कैसे, अगर मान लीजिए आपकी आज 1 करोड़ की इनकम है, ठीक है, तो आपकी लगभग हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अगर उसके बाद आपकी इनकम 100 करोड़ हो जाती है, तो अगर आप 1 करोड़ से मान लीजिए 70 लाख खर्च कर रहे थे अपनी, तो क्या आप 100 करोड़ से 70 लाख खर्च कर पाएंगे? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि इतनी आपके कोई खर्चा है नहीं। 70 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाओगे, 70% आप खर्च नहीं करोगे। हो सकता है आप 100 करोड़ में से 2-4 करोड़ रुपये खर्च करो, 7-8 करोड़ खर्च करो, 10 करोड़ खर्च करो, बाकी सारे जो है आप सेविंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। इसीलिए जैसे जैसे इनकम का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये जो प्रोपोर्शन है APC जो है वो कम होता जाएगा। नाउ नेक्स्ट समझते हैं, APC कैन नेवर बी 0 बिकॉज देर आर ऑलवेज ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि ये कंजम्पशन हमेशा रहेगी। अब देखिए 0 लाने के लिए ऊपर 0 होना चाहिए और इनकम कुछ होनी चाहिए। अब इनकम तो यहाँ पे अगर है तो ये 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक आदमी को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है। और हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ एक व्यक्ति की नहीं बात कर रहे हैं, हम पूरा नेशन वाइड बात कर रहे हैं। तो पूरा नेशन कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा, अदरवाइज पूरा नेशन कुछ कंज्यूम नहीं करेगा तो वो कैसे काम चलेगा। तो ये चीज़ हो गई। नाउ अब आता है, ये बड़ा हो गया चार्ट, एंड नाउ अब हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MPC। ये क्या होता है? ये होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज होगा ये बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, यानी इनकम में अगर 100 रुपये चेंज हुआ तो 100 से ज़्यादा तो कंजम्पशन में चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि आप 100 ही ला रहे हो इनकम, तो 100 से कम ही होगा। तो वो चेंज कितना होगा? लेट से 80, तो MPC क्या हो गया 0.8। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने कई बार निकाला होगा, अगर जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको तो पता है, वहाँ पर भी मार्जिनल चीज़ें निकालना होता है। मार्जिनल हमें जो क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा। हमारा जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो कर्व जो निकालते हैं हम, उसमें ये मार्जिनल वाला निकालना पड़ता है। नाउ अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। यहाँ पे ये निकल गई। अब देखिए यहाँ से 80 का चेंज हुआ, देखिए यहाँ से निकालिए 80 का, और यहाँ से कितना चेंज हुआ 100, तो 100 डिवाइड बाई 80 ये आ गया 0.8। उसके बाद यहाँ से वापस 100 का चेंज हुआ, यहाँ से वापस 80 का चेंज हुआ, ये निकल गया 0.8। इस तरीके से 0.8 निकलता जा रहा है। नाउ अब डायग्राम में समझते हैं, ये क्या बताता है। ये 100 है और यहाँ पे कंजम्पशन हमारा कितना है 120, और ये 200 है और यहाँ पे कंजम्पशन कितना है 200, और ये बताता है MPC, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ठीक है, अब इसके आप कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि जो MPC है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगी। 0 कब होगी? जब इनकम में जितना भी चेंज हुआ आपने बिल्कुल कंज्यूम नहीं किया, आपने साइड में रख दिया अपने सेविंग के लिए। वहीं अगर हम बात करें 1 कब होगा? जब आपने जितनी भी इनकम आई थी वो पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली है। यहाँ पे 0 से 1 से यहाँ पे क्या है कि पूरा हमने इक्वल लिया है ये डाटा, क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके से है।
अदरवाइज इसमें 0 से 1 के बीच में कितना भी वेरी कर सकता है। 1 कब होगा, मैंने आपको बताया कि जब आप पूरी इनकम, अपनी जो मार्जिनल इनकम है, जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, पूरी कर लो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, देखिए अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट की तरह सोचिए। अगर अभी MPC 1 है, ठीक है, MPC 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी इनकम को पुश करती है तो कंजम्पशन भी उतने से पुश हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोशिश करेगी इनकम को पुश करने की। क्यों पुश करने की कोशिश करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है मैं कितनी भी इनकम को पुश करूँगा, अभी जब तक 1 है तब तक कंजम्पशन भी पुश होता जाएगा और हमारी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर अभी 50,000 है और फाइनेंशियल वालों का दावा है कि अगर आप इसे 1 लाख तक भी करते हो तब भी ये जो MPC है वो 1 ही रहने वाला है, यहाँ जाकर के MPC कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इस 50,000 को इंक्रीज करना चालू करेगी और 1 लाख तक ले जाएगी। कैसे करेगी, अपनी अपनी पॉलिसीज लाएगी। वो कहेगी कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, आप अगर आप ये काम प्रोडक्शन करते हो तो हम आपको इनकम टैक्स में छूट देंगे वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे करके वो कुल मिला के प्रोडक्शन को बढ़ाना चालू करेगी। प्रोडक्शन बढ़ाती जाएगी जिससे कि इनकम बढ़ेगी। और अब चूंकि आपने क्या समझा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वो पूरा का पूरा कंज्यूम भी करते जाएंगे, तो गवर्नमेंट का अपना कोई एक्सपेंडिचर होगा नहीं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा नहीं और बल्कि हमारी इंडियन इकोनॉमी आगे बढ़ती जाएगी। अब आपको समझ में आया किस तरीके से गवर्नमेंट इस डाटा को यूज़ करके आगे फर्दर इकोनॉमिक प्लानिंग करती है, ठीक। ना यहाँ पे अब हम समझते हैं वैल्यू ऑफ MPC वेरीज बिटवीन 0 and 1, ये चीज़ें हो गई थी। MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। क्यों होगा, क्योंकि देखिए रिच जो है अगर उसकी 100 करोड़ में से वो 7 जो है खर्च करता है, तो नाउ जैसे ही 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो अपनी इनकम अपना कंजम्पशन भी डबल कर देगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्योंकि उसकी ऑलमोस्ट सारी ज़रूरतें कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे में उसे डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर पुअर जो है वो क्या होगा, उसकी 10,000 में इतनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो अपनी इस पूरी चीज़ को यूज़ करना चाहेगा। अगर 10,000 से 20,000 भी हो रहा है तो वो पूरा का पूरा यूज़ करना चाहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्री है, जो गरीब कंट्री है, उनका जो GDP है वो हायर रहता है, उनकी ग्रोथ रेट हायर रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को केवल प्रोडक्शन को पुश करना होता है। जैसे ही प्रोडक्शन को पुश करेंगे इनकम पुश हो जाएगी, इनकम बढ़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट को अपने से कुछ करना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है इनकम जितनी बढ़ेगी ये उतना ही कंज्यूम करके प्रोडक्शन को वापस से उस लेवल पे ले आएंगे। इसीलिए इनकम को गवर्नमेंट को ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। बट जैसे ही आप डेवलपमेंट फेज पे चले जाते हो, डेवलपमेंट कंट्री बन जाती हो, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सब लोगों की प्रति व्यक्ति आय ठीक ठाक है, सब लोग रिच है, तो वहाँ पे जो MPC है वो कम होगा। अब चूंकि MPC कम है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप इनकम को इंक्रीज करवाना चाहते हो, अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाना चाहते हो, तो लोग उस प्रोडक्शन का कुछ ही पार्ट खरीदेंगे। लेट्स से अगर MPC 0.5 है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करवाते हो तो 0.5 तो ये खरीद लेंगे, लेकिन 0.5 फिर सरकार का खर्चा हो जाएगा। इस वजह से वहाँ पे GDP बहुत कम रहती है। नाउ MPC फॉल्स एज, तो यहाँ से आप एक और चीज़ क्लियर कर सकते हो कि जो पुअर कंट्री है उनका MPC हायर होगा और जो डेवलपमेंट कंट्री है, जो रिच कंट्रीज है, उनका MPC जो है वो लोअर होगा। MPC फॉल्स एज इनकम इंक्रीज है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू कंज्यूम स्मॉलर परसेंटेज ऑफ ईच इंक्रीमेंट ऑफ इनकम। मतलब क्या, अगर आज आप 10,000 है, हो सकता है आप इसका 100% खर्च करते हो, नेक्स्ट 10,000 जैसे ही आपके पास आएंगे आप उसका 80% खर्च करोगे, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट 10,000 आएंगे उसके बाद आप उसका केवल 70% ही खर्च करोगे। तो ये क्या बताता है, जैसे जैसे इंक्रीज इनकम होगा वैसे वैसे MPC भी फॉल करता जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंजम्पशन फंक्शन को पढ़ा, इसके बाद हम सेविंग फंक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ेंगे और यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आगे के 2 लेक्चर्स शायद या 1 लेक्चर जैसा भी होगा हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।